और नीतीश कुमार जी को एक दो नहीं, ऐसे सैकड़ों पुरस्कार हैं जो बगैर पैरवी के नीतीश कुमार जी को मिला। डीएनए का सवाल खड़ा कर रहे थे और अमित शाह जी दंडवत हो गए नीतीश कुमार जी के यहाँ कि हमको भी शामिल कर लीजिए। कहाँ पढ़े थे संजय जायसवाल जी? इसलिए अमित शाह को राजनीति में उनकी औकात बता रहे हैं संजय जायसवाल। अब ये रमजान का सवाल उठा रहे हैं। अरे ये नाथ रहस्य है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय जोगी जी मोहम्मद बोध पढ़ते हैं। रमजान में अगर छुट्टी 1 घंटा पहले कोई कार्यालय आएगा और 1 घंटा पहले छोड़ेगा तो ये तो जरूरत जोगी जी को भी है कि जोगी जी को मान लीजिए सूर्यास्त के समय जल पीना होगा, पीना पड़ेगा ना। अगर मोहम्मद बोध का पाठ करिएगा तो दिन भर जल और अन्न ग्रहण नहीं करना है, तो उस समय अगर छुट्टी दे दिया तो जोगी जी गलत हो गए। इसका मतलब एकदम बिल्कुल नहीं, चंडूखाना में घूम रहे हैं, अज्ञानता का टीका लगा लिए हैं और टिक्की भी अज्ञानता का इनको है। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। एक तरफ तो जेडीयू की तरफ से ऐसी मांग की जा रही है कि नीतीश कुमार को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए नीरज कुमार है, एमएलसी, इनसे बातचीत करेंगे। किस लिए नोबेल पुरस्कार चाह रहे हैं? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि पलटी मारने के लिए मिलना चाहिए। पूरे सदन ने सहमति दिया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी सहित सारे लोग थे। यह प्रस्ताव रखा गया सदन के अंदर। माननीय संजय झा जी ने कहा कि संजय जायसवाल जी को तो आज तक लोहिया सुरक्षता पुरस्कार भी नहीं मिला है, कभी उनको पुरस्कार नहीं मिला है। बेस्ट सांसद का भी पुरस्कार नहीं मिला उनको, केंद्र में कभी मंत्री बने नहीं, और नीतीश कुमार जी को क्लाइमेट लीडर कहा गया। यूएन, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ, जहां गलती से भी संजय जायसवाल जी को जाने का भी मौका नहीं मिला होगा, क्योंकि डॉक्टर संजय जायसवाल जी हैं, ये तो मेडिकल कॉलेज में काम किए, इनको कहाँ चिकित्सा के क्षेत्र में भी इनको नहीं मिला है, जबकि डॉक्टर सीपी ठाकुर जैसे लोग को पद्मश्री मिला है। तो इनको कोई पुरस्कार मिला नहीं। तो माननीय नीतीश कुमार जी को अपने कर्म के बदौलत, किसी के पैरवी से नहीं, और नीतीश कुमार जी को एक दो नहीं, ऐसे सैकड़ों पुरस्कार हैं जो बगैर पैरवी के नीतीश कुमार जी को मिला है, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिया है, प्रशंसा के पुल बांधे हैं। अब हाँ, यह जरूर है कि संजय जायसवाल जी, लोकसभा चुनाव आ रहा है, अब ये अमित शाह जी को आंख दिखा रहे हैं कि 23 महीना में आपने पलटी क्यों मार दिया, क्यों नीतीश कुमार के साथ चले गए, हमको पूछा नहीं, हम प्रदेश अध्यक्ष थे, हमारी दुकान बंद हो गई थी। अब पूरा भाजपा का कार्यकर्ता इनको गुनाह करता है, और इसीलिए नीतीश कुमार जी ने इनको सल्टा दिया। 23 महीना के बाद डीएनए का सवाल खड़ा कर रहे थे और अमित शाह जी दंडवत हो गए नीतीश कुमार जी के यहाँ कि हमको भी शामिल कर लीजिए। तो मुख्यमंत्री जी उदार स्वभाव के हैं, शामिल कर लिए। 23 महीना में कैसे पलट गए थे? कहाँ पढ़े थे संजय जायसवाल जी? इसलिए अमित शाह को राजनीति में उनकी औकात बता रहे हैं संजय जायसवाल, और साथ ही साथ जोगी जी का भी औकात बताने लगे। इनका मन इतना राजनीति में चढ़ गया है। अब ये रमजान का सवाल उठा रहे हैं। अरे ये नाथ रहस्य है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय जोगी जी मोहम्मद बोध पढ़ते हैं, नाथ संप्रदाय की किताब है, और रमजान की अवधि में बगैर अन्न पानी के वह 5 बार पढ़ते हैं। तो उसका मतलब क्या है? उसमें क्या पढ़ते हैं? राम तो रहीम है, अल्लाह बिस्मिल्लाह है, ओम तो मोहम्मद है। ये बजाबता पढ़ा जाता है नाथ संप्रदाय में। तो जोगी जी को भी औकात बता रहे हैं। अब स्थिति भारतीय जनता पार्टी की बहुत भयावह है इस मामले में, और पीएफआई के बारे में बोल रहे हैं। इसका मतलब आप अमित शाह के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। हजरत निजामुद्दीन दिल्ली में पीएफआई का कार्यालय, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उस पर रोक नहीं लगाया। तब तक रोक नहीं लगाया जब तक कर्नाटका के अंदर विस्फोट होता रहा, कर्नाटक में लोग मारे गए, पीएफआई का नाम आया, लेकिन भाजपा की हुकूमत ने रोक नहीं लगाया। बिहार में फुलवारी शरीफ में हमने उद्भेदन किया, और उद्भेदन में उत्तर प्रदेश की सरकार से ये कागजात है, उत्तर प्रदेश एटीएस से सहयोग की अपेक्षा की गई। ये आतंकियों का गढ़ बना हुआ है उत्तर प्रदेश, और हमने ये जब इसका उद्भेदन किया, 1 सप्ताह के बाद गृह मंत्रालय का एनआईए एजेंसी जागता है और तब जाकर के उस केस को टेक ओवर करता है। किसको प्रवचन दे रहे हैं? किसका? और साथ ही साथ अगर आप
रमजान में अगर छुट्टी 1 घंटा पहले कोई कार्यालय आएगा और 1 घंटा पहले छोड़ेगा तो ये तो जरूरत जोगी जी को भी है कि जोगी जी को मान लीजिए सूर्यास्त के समय जल पीना होगा, पीना पड़ेगा ना। अगर मोहम्मद बोध का पाठ करिएगा तो दिन भर जल और अन्न ग्रहण नहीं करना है, तो उस समय अगर छुट्टी दे दिया तो जोगी जी गलत हो गए। इसका मतलब मोहम्मद बोध का पाठ पढ़ना है नाथ रहस्य में, ये किताब है, ये किताब जोगी जी उसी संप्रदाय से दीक्षित हैं, नाथ रहस्य में ये है लिखा हुआ। इसलिए हम ये समझते हैं। और संजय जायसवाल जी का दिमाग कहाँ चला गया, अब इनको ये भी नहीं मालूम है। वीडियो निकाल के चलाइए उसको जरूर। कह रहे हैं कि राजद और जदयू का ऑफिसर, बताइए तो, इतना भी ज्ञान इनको नहीं है कि वह कार्यपालिका का अंग होगा, राजद और जदयू का अफसर हो जाएगा, भाजपा का अफसर हो जाएगा। वो एकदम विंडो काट करके चलाना चाहिए, जिसे किसे इंट्रोगेशन वाला चला। पूरी जानकारी नहीं है संजय जायसवाल को। एकदम बिल्कुल नहीं, चंडू खाना में घूम रहे हैं, अज्ञानता का टीका लगा लिए हैं, और टिक्की भी अज्ञानता का इनको है। इनको मेडिकल साइंस का ज्ञान है, राजनीति का ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान रहता तो कहते राजद और जदयू के ऑफिसर। राजद जदयू का ऑफिसर कैसे बनेगा कोई भाई, उसका कार्यकर्ता कैसे बन जाएगा? उसके लिए बीपीएससी देगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन देगा, सरकारी नियुक्ति में रहेगा, तो उसको कैसे होगा? इतना भी ज्ञान इनको नहीं है। इसलिए हम यह समझते हैं कि मेरा सलाह होगा कि माननीय संजय जायसवाल जी, आप अज्ञानता का टिक्का मिटा लीजिए, अज्ञान का टिक्की रखिए। हिंदू लोग को देखिए, हिंदू लोग के साथ अन्याय कर रहे हैं आप। मात्र 22 करोड़ लोगों ने, नौजवानों ने आवेदन दिया है, 7,22,000 को नौकरी मिला है अब तक केंद्रीय सेवा में। तो 7,22,000 में बिहारी कितना है, ये बताइए बिहार के लोगों को। ये रमजान, हिंदू, मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, दलित, कब तक ऐसी राजनीति होती रहेगी? ये तो संजय जायसवाल जी जाने ना। अब संजय जायसवाल जी देखिए क्या क्या सवाल खड़ा करते हैं। अब जुम्मे के दिन सीमांचल के इलाके में छुट्टी मिलता है, ये 1961 का मैनुअल है। इसके बीच में कैलाशपति मिश्र जी नेता हुए तो वो अयोग्य, सुशील मोदी अयोग्य, उन लोगों को ज्ञान नहीं ना था। तारकिशोर प्रसाद अज्ञानी, सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? संजय जायसवाल जी। तो संजय जायसवाल जी, आपको अपने अज्ञान के चलते आपकी पार्टी ही आपको अज्ञानी बता रहा है। तो जब ज्ञान का तांडव मत मचाइए, इससे बेहतर होगा कि ज्ञान का टिक्की रखिए अपने पास। ये बात तो संजय जायसवाल की हो गई। चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि बिहार की जनता को अब नीतीश कुमार बख्श देना चाहिए, बहुत हो गया है। और चिराग पासवान जी आ गए क्या? आ गए, बिहार आ गए। कब? एक दिन 2 दिन अभी आए। इसे तो माइग्रेंट पॉलिटिशियन है, ये सब का क्या है? इनके लिए नागालैंड अब बेहतर है। नागालैंड में इनकी पार्टी जीती, वहीं लोकसभा का चुनाव जीते। नीतीश कुमार को तो जनता बकस में प्रेम करती है, आपको तो जनते बकस दिया। परिवार को बकस दीजिए कम से कम। हम लोग तो बिहार के बारे में बाद में सोचेंगे, परिवार के लोग कह रहे हैं कि हमको बख्शो। सदन में किस तरह की ये चल रही है? कभी हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, कभी लड्डू फेंका जा रहा है, कभी माइक तोड़ा जा रहा है। चालीसा शुक्रवार को पढ़ना हिंदू परंपरा से तो गुनाह है भाई। शुक्रवार को दुर्गा का पाठ किया जाता है, देखते होंगे संतोषी माँ का पाठ होता था। मंगलवार को या शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है, ये परंपरा रही है। इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी में शनि का 7.5 ही सवार है कि बताइए तो शुक्रवार को कैसे पढ़ रहे थे वहां? अरे पढ़ना भी था तो मंगल को पढ़ लेते, शनिवार को पढ़ लेते, और उस दिन दुर्गा सप्तशती पढ़ने में संस्कृत में दिक्कत होता है। अरे वैदिक संस्कृति की भूमि है यह, तो यहाँ का सब संस्कृत में पढ़ लेते। नहीं तो हम लोग सलाह देते कि आपको कैसे महावीर मंदिर में किताब मिलता है जो संस्कृत का भी संधि विच्छेद क्या, वही पढ़ने में अगर दिक्कत होती तब हम कह रहे हैं। इन लोग को बहुत ही जानकारी का अभाव है, इसीलिए कर्म कांड ऐसा कर देते हैं कि भाजपा पर शनि का 7.5 ही सवार हो जाता है। अब शुक्रवार को आप पढ़ लीजिएगा, ये बृहस्पतिवार को पढ़िएगा हनुमान चालीसा, तो परेशानी में पढ़िएगा ना। दुर्गा चालीसा पढ़ लीजिएगा मंगलवार को, तो परेशानी में पढ़िएगा ना। इसीलिए शनि का 7.5 ही सवार है। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार थे। जिस तरीके से नीतीश कुमार को नोबेल पुरस्कार मिलने की बात कही गई थी, अब उसके ऊपर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सवाल खड़ा किया था। साथ ही साथ चिराग पासवान ने भी कहा कि नीतीश कुमार को अब बख्श देना चाहिए। अब इसके ऊपर तमाम सवालों के जवाब जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने दिए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया दी। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।